गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विरालिशा पार्श्व मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते होंगे। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जिस लॉ पे मैं बोलने वाली हूँ या फिर बात करने वाली हूँ वो है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। लॉ ऑफ रिलेटिविटी को जानना बहुत ही ज़रूरी है और आप इसको बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझाना चाहती हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। लॉ ऑफ रिलेटिविटी ये बताता है कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में हम सब अपनी लाइफ में दिन भर जो भी सिचुएशन छोटी बड़ी होती है उसको हम रिलेट करते हैं। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिलेटिंग दैट सिचुएशन टू अदर्स एंड टू अदर थिंग्स। ओके, तो छोटी बड़ी जो भी सिचुएशन रहती है हम उसको रिलेट करते हैं। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जब तक हम रिलेट नहीं करेंगे उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो सब अंतर मन से या फिर बैक ऑफ द माइंड कंपेयर करते रहते हैं। कंपेयर अपनी सिचुएशन को दूसरे के साथ या फिर कोई भी चीज़ को दूसरे की चीज़ के साथ। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो ऐसा रहेगा कि ये हम खुद से ही धोखा कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे विपरीत नहीं जाना है। लॉ ऑफ रिलेटिविटी ये बताता है कि जब तक हम रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसके जो भी मीनिंग निकालते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके दो प्रॉपर्टीज निकल के आती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी क्या है कि जब तक हम ये सब रिलेट करते हैं, ये जब तक हमारे माइंड में तब तक ही उसका मीनिंग है। यानी कि नेगेटिव भी है तो जब तक यहाँ पे है तब तक ही है। तो हमें क्या मॉडिफाई करना है और हमें इस परसेप्शन को, हमारे परसेप्शन को, क्योंकि रिलेट तो हम करने ही वाले हैं एवरी डे एंड एवरी सिंगल टाइम, ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन हम उसको कैसे करें और कैसे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को, परसेप्शन को चेंज करके अपनी बिलीफ सिस्टम में कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे हमारे न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन सेल्स हमें उस तरह से डायरेक्शन दे कि हम सेल्फ ग्रोथ ही करें। कोई भी सिचुएशन लाइफ में हो, हम उसको उस नजरिए से देखेंगे कि हम ओनली एंड ओनली सेल्फ ग्रोथ करें। तो उसी के बारे में मैं आज आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाली हूँ। लॉ ऑफ रिलेटिविटी। देखो, अभी लाइफ में हर दिन कोई ना कोई सिचुएशन होती रहती है, हम उसको रिलेट करते हैं यानी कि कंपेयर करते हैं, तभी हम कुछ ना कुछ रिजल्ट या फिर कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल पाते हैं। तो उसका मीनिंग निकलेगा, अर्थ निकलेगा। अभी अभी वो अर्थ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आपको लाइफ में हमेशा आपकी सिचुएशन के हिसाब से दो पहलू मिलेंगे। एक एक बंदा ऐसा मिलेगा जो आपकी सिचुएशन से अप होगा और एक बंदा ऐसा मिलेगा जो आपकी सिचुएशन से उसकी सिचुएशन डाउन होगी। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो अब हम डाउन वाले सिचुएशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑलवेज वी आर बी ग्रेटफुल टू गॉड कि भाई हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं और हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, सुप्रीम पावर का, इस यूनिवर्स का, हायर सेल्फ का धन्यवाद करते हैं। और जब हम अपने से ऊपर के लोग के साथ कंपेयर रिलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग नेगेटिव हो जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, ये कैसे इसने कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ये सब नेगेटिव चैनल्स ओपन होती रहती है ज़्यादातर रेशियो में, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसको चेंज करके, यहाँ पे तो ग्रेटफुल ही आता है, ब्लेस्ड ही आता है, पॉजिटिव ही लगता है। अगर हम यहाँ का मीनिंग चेंज कर दे और उसको एज अ लेसन एक्सेप्ट करें और लेसन को ऐसा टूल बनाएं कि हम सिर्फ और सिर्फ उससे जो भी मीनिंग निकाले हम सेल्फ ग्रोथ ही करें। यानी कि हम ऐसा मीनिंग निकाले, यानी कि हम ऐसा टूल बनाएं, ऐसे लेसन सीखें कि हम अपनी वीकनेसेस पर, वीकनेसेस पर हम काम करें। कि कुछ ना कुछ वीकनेसेस हमें जानने को मिलेगी जब हम ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे, अपनी ऊपर की सिचुएशन से। तो वीकनेसेस पे काम करने से सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट से सेल्फ ग्रोथ होगा ही होगा।
अगर हम उस तरह से नहीं करेंगे तो हम डाउनफॉल में ही जाएंगे, हमारा स्टेट ऑफ माइंड डाउनफॉल में जाएगा, सिचुएशंस भी डाउनफॉल में जाएगी, सब कुछ डाउन हो जाएगा और कुछ भी मीनिंगफुल नहीं रहेगा। वीकनेसेस पे काम करके सेल्फ ग्रोथ किया जा सकता है और उसको हम मीनिंगफुल बना सकते हैं अपनी लाइफ में उस सिचुएशन को। अगर इस तरह से हम सोचें तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन से हारोगे नहीं और उसको एज अ टूल देखोगे और उसमें से इतना क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालोगे कि वो सिचुएशन जो नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही थी वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और आगे नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे और नई डायरेक्शन अपने आप खुल जाएगी। इसके अलावा मैं दूसरी एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, कोई एक लड़का, हमने वैसे कितने लड़के देखे हैं, इतने स्टूडेंट देखे हैं जिसके पास कुछ नहीं होता, ना ही कुछ फैसिलिटी होती है, गरीब घर में वो पैदा हुआ होता है, फिर भी स्ट्रीट लाइट में पढ़ के वो अच्छा सा नंबर लाके अपनी लाइफ में ग्रोथ करता है और हायर पोजीशन, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन के वो हासिल करता है। तो आप देखें दोस्तों कि उसने अपने लाइफ में अपने पास जो था उस पे फोकस करके उसको स्ट्रेंथ माना और उसमें वो पावर एडअप करता गया। यानी कि मैं मानती हूं कि अगर उसके पास भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है लेकिन डेडिकेशन तो उसको देना पड़ेगा ना पढ़ने का, ठीक है, उसका समय, फोकस, बुक्स लेके बैठना, पढ़ना, ये नहीं सोचना कि मैं स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा हूँ, ये सब उसने, उसको कोई डिस्ट्रैक्शन उसको हुआ ही नहीं। यानी कि उसके पास जो था उसको उसने स्ट्रेंथ माना और वो 2 या 3 एलिमेंट स्ट्रेंथ के लेकर चला और उसमें उसने पावर एडअप करता रहा। और वैसे कितने बच्चे होते हैं जिसके पास, हम सब हमारे बच्चों को भी पूरी फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन जो बच्चे उस फैसिलिटीज, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो कितना बदलने की ज़रूरत है, हमारे पास तो उससे बहुत ज़्यादा है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि जो लड़के अच्छे से स्ट्रीट लाइट में पढ़ के या फिर दूसरा कुछ भी जुगाड़ करके पढ़ के आगे निकलते हैं, या फिर कोई ऐसे बंदे जो बहुत ही लोअर फैमिली, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ना हो, वहाँ पे भी मेहनत करके छोटा छोटा काम करके आगे बढ़ते हैं, तो आप मान लो कि वो अपने पास जो है उस पे फोकस करके उसको स्ट्रेंथ मार के उस पे पावर ऐड करते हैं, उसको पावरफुल बनाते हैं। तो आप ये समझिए आपके पास क्या है, उस एलिमेंट्स, उस चीज को, उस प्रॉपर्टीज को देखे, उसको स्ट्रेंथ माने, इनर वर्क को स्ट्रेंथ माने और उसमें पावर एडअप करे, रोज पावर एडअप करे अपने बिलीफ सिस्टम में। दिस इज माई स्ट्रेंथ, इससे मैं सब कुछ जीत लूंगा। उसकी वैल्यू दूसरे को हो ना हो, दैट डजेंट मैटर, पर आपके पास क्या है ये सेल्फ एनालिसिस का मैटर है। आप देखें आपके पास भगवान ने आपको क्या क्या दिया है और आप उसमें पावर ऐड करें, वो 3 एलिमेंट आपको 3000 जितना सक्सेस दे जाएंगे। आशा करती हूँ आप सब समझे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। मेरा पर्पस है आपके जीवन में बदलाव लाना, आपके दृष्टिकोण को चेंज करना और आगे बढ़ना और सेल्फ ग्रोथ करना। ऐसे ही बने रहे मेरे वीडियोस पे, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, खुश रहो।